प्यारे बच्चों, आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ ब्रेन रूट की हिंदी व्याकरण भाग 6 और आज हम करेंगे पाठ नंबर 20 जिसका नाम है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आइए हम अपना पाठ प्रारंभ करते हैं और पहले हम इसको पढ़ते हैं। कमर कस लो, परीक्षाएं नजदीक आ गईं। परीक्षा का नाम सुनकर मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं। माँ, मैं तो जमीन आसमान एक करके प्रथम आ ही जाऊंगी। तो यहाँ पर माँ अपने बच्चों से बात कर रही है और वार्तालाप में मोटे छपे हुए शब्द साधारण नहीं है बल्कि विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। यहाँ कमर कसने का अर्थ होता है तैयार होना, जमीन आसमान एक करना। ये जमीन आसमान एक करने का अर्थ होता है दोनों को मिलाना नहीं बल्कि खूब परिश्रम करना। और हाथ पैर फूलना, हाथ पैर फूल रहे हैं का अर्थ हाथ और पैर फूल नहीं रहे अर्थात डर लगना है। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है अभ्यास या बातचीत। मुहावरे भाषा में प्रभावशाली, सुंदर और सशक्त बनाने में काम करते हैं। वे अपने शब्द आर्ट से अलग एक विशेष अर्थ देते हैं। ये स्वयं वाक्य ना होकर वाक्य का एक अंश अर्थात वाक्यांश होते हैं। इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मुहावरे में किसी शब्द के स्थान पर उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस बात को ध्यान रखेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाक्य का एक ऐसा अंश जो सामान्य अर्थ से अलग एक विशेष अर्थ प्रकट करे वह मुहावरा होता है। आओ कुछ प्रचलित मुहावरों को उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग के साथ जानें। तो पहला हमारे पास आता है अक्ल पर पत्थर पड़ना अर्थात बुद्धि भ्रष्ट होना। उसकी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं इसलिए समझाने पर भी समझ नहीं रहा है। तो इसका अर्थ होता है कि वह कुछ समझ नहीं रहा है, कि उसका दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना अर्थात शर्मिंदा होना। परीक्षा से पहले तो रमेश खूब शोर मचा रहा था परंतु परिणाम आते ही अपना सा मुंह लेकर बैठ गया अर्थात वह शर्मिंदा हो रहा है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना अर्थात अपनी प्रशंसा आप करना। मनुष्य को अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। हमें कभी भी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करनी चाहिए, इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। आंखें खुलना अर्थात होश आना। जिंदगी में ठोकरें खाने से ही इंसान की आंखें खुलती हैं। आंखें बिछाना अर्थात बहुत आदर सम्मान करना। भारतीय अपने मेहमानों के लिए आंखें बिछा देते हैं अर्थात उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। आंखों से अंगारे बरसना अर्थात बहुत क्रोधित होना। मेघनाथ की मृत्यु की खबर सुनते ही रावण की आंखों से अंगारे बरसने लगे अर्थात रावण बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया। आंच न आने देना, जरा भी असुविधा न होने देना। सच्चा मित्र सदैव स्वयं कष्ट झेलता है परंतु अपने मित्र पर आंच भी नहीं आने देता अर्थात उसकी हमेशा मदद करता है और उसे असुविधा नहीं होने देता। आकाश से बातें करना अर्थात बहुत ऊंचा होना। महानगरों की अधिकांश इमारतें आकाश से बातें करती हैं। अगला वाक्य बनाएंगे आग लगाना से। आग लगाना का अर्थ होता है लड़ाई करवाना या चुगली करना। दासी मंथरा सदैव उल्टी सीधी बातें करके राजा दशरथ और रानी के बीच आग लगाने का काम करती थी। उंगली उठाना अर्थात आरोप लगाना। तुम व्यर्थ ही मुझ पर उंगली उठा रहे हो, मैंने चोरी नहीं की है।
उंगली पर नचाना अर्थात वश में करना। कुशल प्रशिक्षक जानवरों को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं अर्थात जो कुशल प्रशिक्षक होते हैं जानवरों को अपने वश में कर लेते हैं। 19-20 का अंतर अर्थात बहुत कम अंतर। कक्षा में पहले और दूसरे स्थान पर आने वाले बच्चों में 19-20 का ही अंतर था। उल्लू बनाना अर्थात मुंह बनाना। ऋतिक बहुत समझदार है, उससे उल्लू बनाना इतना आसान नहीं है। कान का कच्चा अर्थात किसी की भी बात पर विश्वास कर लेना। रीना कान की कच्ची है तभी अक्सर अपना नुकसान कर बैठती है। गुड़ गोबर करना बने बनाए काम को बिगाड़ देना। सब बच्चे मिलकर खेल रहे हैं, अचानक आई बारिश से सब गुड़ गोबर कर दिया अर्थात सब बना हुआ काम बिगड़ गया। चार चांद लगाना अर्थात सम्मान या सुंदरता बढ़ाना। पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र के सफल परीक्षण से भारत की प्रतिष्ठा में 4 चांद लग गए। छाती पर सांप लौटना इसका अर्थ होता है बहुत अधिक ईर्ष्या होना। अपने विरोधी को कामयाब होते देख मिहिर की छाती पर सांप लौटने लगे। जान पर खेलना अर्थात प्राणों को संकट में डालना। भारतीय सैनिकों ने अपनी जान पर खेलकर आतंकवादियों से नागरिकों की रक्षा की। दांत खट्टे करना अर्थात बुरी तरह हारना। युद्ध में भारतीय सेना ने शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए। दाल में काला होना का अर्थ होता है संदेह की बात होना, किसी चीज पर शक होना। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, तभी वह बार बार बयान बदल रहा है। और इसके बाद हम अगले वाक्य पर आते हैं। हमें दिया है दिन रात एक करना जिसका अर्थ होता है निरंतर कठोर परिश्रम करना। रिया ने दिन रात एक किया तब जाकर वह अच्छे विद्यालय में प्रवेश पा सकी। बाएं हाथ का खेल अर्थात बहुत ही सरल कार्य। कक्षा में प्रथम आना तो हिना के लिए जैसे बाएं हाथ का खेल है। रंग में भंग होना मतलब आनंद में बाधा डालना। विद्यालय के वार्षिकोत्सव में मोना अत्यंत मधुर गीत गा रही थी, परंतु माइक खराब हो जाने से रंग में भंग पड़ गया। हवाई किले बनाना जिसका अर्थ है सपने देखते रहना। वास्तविकता से दूर कल्पना में खोए रहना। केवल हवाई किले बनाने से सफलता नहीं मिलती, इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। और फिर हम आते हैं हाथ पांव फूलना अर्थात घबरा जाना। अचानक सामने शेर आने से मेरे तो हाथ पैर ही फूल गए। और अब हम लेते हैं कुछ अन्य मुहावरे और उनके अर्थ। तो मुहावरा है अंग अंग मुस्काना जिसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। आग में घी डालना अर्थात क्रोध को बढ़ाना। कान पर जूं तक न रेंगना अर्थात कुछ भी असर ना पड़ना। खरी खोटी सुनाना अर्थात बुरा भला कहना। खून का घूंट पीना जिसका अर्थ होता है अपने अपमान को सहना। घड़ों पानी पड़ना अर्थात बहुत लज्जित होना। घोड़े बेचकर सोना अर्थात बेफिक्र होना। टका सा जवाब देना अर्थात किसी चीज के लिए साफ इनकार करना। तिल का ताड़ करना किसी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर करना। धुन सवार होना किसी कार्य को करने की लगन होना। बाल भी बांका ना होना अर्थात जरा भी हानि ना होना। माथा ठनकना अर्थात शक होना। राई का पहाड़ बनाना अर्थात छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। और लोहा लेने का अर्थ होता है मुकाबला करना, किसी भी चीज के
मुकाबले करने को हम लोहा लेना कहते हैं। और अब हम आते हैं लोकोक्तियाँ अर्थात प्रोवर्ब्स पर। लोक मतलब लोगों द्वारा कही गई, उक्तियाँ उन्हें लोकोक्तियाँ कहा जाता है। ये स्वयं में पूरा एक वाक्य होती हैं। लोकोक्तियाँ मुहावरों की भांति अपने मूल अर्थ को नहीं छोड़ती, वाक्य में प्रयुक्त होने पर इनका अर्थ ज्यों का त्यों ही बना रहता है और हम इसे स्वतंत्रतापूर्ण प्रयोग कर सकते हैं। लोकोक्तियाँ सामाजिक जीवन के आधार के पर बनी हुई हैं और इसका प्रयोग अधिकांश अपनी बात की पुष्टि अथवा उपदेश देने के उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रकार स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाली लोगों द्वारा कही गई उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। अब आइए हम कुछ लोकोक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर एक बच्चा बोल रहा है, ये सब मेरा है, नहीं दूंगा चाहे जो कर लो। यह तो वही बात हुई ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मुझे माफ कर दीजिए। तो यहाँ पर पुलिस वाला बोल रहा है, चलो थाने, जैसी करनी वैसी भरनी। अब ऊपर दिए गए चित्रों में नीचे लिखी लोकोक्ति उसके अर्थ को प्रकट कर रही है और वह पूरी तरह से समर्थ है उसको प्रकट करने में। प्रत्येक लोकोक्ति का अर्थ बिना किसी मदद के ही हमें समझ आ रहा है, क्योंकि यह पूरे एक वाक्य में काम कर रही है। जैसे पहले चित्र में लड़का चोरी कर रहा है परंतु उल्टा रखवाले को डांट रहा है, जिसे देखकर यह स्पष्ट हो रहा है कि गलती करने वाला अपनी गलती न मानकर दूसरे को दोषी ठहरा रहा है। दूसरे चित्र में चोर के कैद न होने पर जैसी करनी वैसी भरनी लोकोक्ति सही साबित हुई है। तो यह अपने अर्थ को स्वयं प्रकट कर रही है। आओ अब हम कुछ प्रचलित लोकोक्तियों को पढ़ेंगे, उनका अर्थ जानेंगे और उनका वाक्य प्रयोग भी करेंगे। पहला है अक्ल बड़ी या भैंस, अर्थात शरीर की अपेक्षा बुद्धि बड़ी होती है। उसके लंबे चौड़े शरीर को देखकर मत घबराओ, उसे कुछ नहीं आता। यह एक वाद विवाद प्रतियोगिता है, यहाँ तो तुम्हारी ही विजय होगी, क्योंकि उस पर अक्ल बड़ी या भैंस वाली कहावत ही चरितार्थ होती है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, अंधों में काना राजा। गुणहीन लोगों में थोड़े गुणों वाला व्यक्ति बहुत गुणवान माना जाता है। 8वीं के 42 बच्चों में सतीश ही ऐसा है जो कंप्यूटर सीखकर अंधों में काना राजा बन बैठा है। तीसरा नंबर, आ बैल मुझे मार, मुसीबत को स्वयं बुलाना। राह चलते जानवरों को छेड़ना आ बैल मुझे मार वाली स्थिति जैसी है। एक अनाथ 100 बीमार, अर्थात एक ही वस्तु के अनेक चाहने वाले। हिंदी अध्यापिका के दिए विद्यालय में पद 1 हैं और उनके लिए आवेदन 10। यह तो वही बात हुई ना, एक अनाथ 100 बीमार। एक पंथ 2 काज, अर्थात एक काम से दोहरा लाभ होना। प्रभात को नेत्रहीनों के लिए विद्यालय खोलकर प्रसिद्धि भी मिल गई और समाज सेवा के लिए पुरस्कार भी प्राप्त हो गया। इसे कहते हैं एक पंथ 2 काज। काला अक्षर भैंस बराबर, अर्थात अनपढ़ व्यक्ति। अरे रामदीन को यह पुस्तक मत दो, उसकी समझ में कुछ नहीं आने वाला, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, अर्थात वह अनपढ़ है। घर का भेदी लंका ढाए, आपस में फूट से हानि होना। तो नौकरानी के सामने घर की बातें मत करना, तुम्हें नहीं पता घर का भेदी लंका ढाए। घर की मुर्गी दाल बराबर, अर्थात आसानी से मिलने वाली वस्तु को
अधिक महत्व ना दिया जाना। परिवार में बड़े भैया डॉक्टर हैं, परंतु फिर भी घर में सभी लोग बीमार होने पर बाहर से डॉक्टर के पास जाते हैं। यह तो वही बात है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, अर्थात उनकी कोई डॉक्टर होने की कदर ही नहीं करता। आते हैं नंबर 9 पर, छोटा मुंह बड़ी बात, योग्यता से बढ़कर बात करना। खुद तो एक चपरासी हो, बात करते हो दूसरों के अफसर का पद दिलाने की। छोटे मुंह बड़ी बात है, तुम्हें शोभा नहीं देता। 10 नंबर पर आते हैं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसका रक्षक ईश्वर होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गांव का प्रिंस लगभग 60 फुट गहरे गड्ढे में गिरकर भी बच निकला। ठीक ही तो कहा है किसी ने, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। 11वां नंबर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात शक्तिशाली की ही विजय होती है। ऋषि को कोई कुछ नहीं कह सकता, वह तो कक्षा का मॉनिटर है। यहाँ तो उसी का राज चलेगा, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर आते हैं थोथा चना बाजे घना, गुण कम दिखावा अधिक। बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बनाते हो, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। यह तो वही बात हुई, थोथा चना बाजे घना। दूर के ढोल सुहावने, दूर की वस्तु अच्छी लगना। दिल्ली में बैठकर मुंबई की चकाचौंध बहुत अच्छी लगती है, परंतु यहाँ पहुंचकर पता चलता है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। नंबर 14, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, अर्थात कारण को जड़ से ही नष्ट कर देना। तुम लोग पढ़ते नहीं हो, मैं तुम्हारा नाम ही स्कूल से कटवा दूंगा। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नंबर 15, मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती पीछे पड़ना। अरे भाई साहब, मैं आपको जानता नहीं, फिर भी आप मेरे घर में घुसे चले आ रहे हैं। मान न मान मैं तेरा मेहमान। और नंबर 16 पर है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तुष्ट व्यक्ति प्यार से नहीं समझते। और इसका वाक्य बनाएंगे, पुलिस के डंडे पड़ते ही चोर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसे कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और अब हम आते हैं कुछ अन्य लोकोक्तियां लेकर और उनके अर्थ लेकर। जैसे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, अर्थात अलग अलग विचार होना। आम के आम गुठलियों के दाम, अर्थात दुगना लाभ। और एक मिलकर 11 होते हैं, अर्थात एकता में ताकत होती है। चोर चोर मुसेरे भाई, इसका अर्थ क्या होता है? एक जैसे स्वभाव वाले लोगों में मित्रता होती है। तो आइए दोहराते हैं। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, मुहावरे का विशेष अर्थ होता है, मुहावरों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। मुहावरे का प्रयोग सदैव किसी प्रसंग अथवा परिस्थिति में ही किया जाता है। और लोकोक्तियों को कहावत भी कहा जाता है। लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग होता है, लोकोक्ति अपना मूल अर्थ नहीं छोड़ती है। तो आशा है आपको मुहावरे और लोकोक्ति अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अब आप करेंगे अभ्यास कार्य। आपने क्या सीखा, इन सभी को करके आप अपने को और ज़्यादा सशक्त महसूस करेंगे। और फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ, तब तक के लिए आभार।